हेलो। हाँ दरोगा जी। हाँ हाँ, झगड़ा हो गया था, गांव में झगड़ा हो गया था। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ, 2 सिपाही भेज देना जी। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। स्वाति कहाँ है? स्वाति अंदर ही तैयार हो रही होगी। कॉलेज जा रहे हो? हाँ कॉलेज, बुला दो उसे। स्वाति, स्वाति बेटा, अन्नू बेटा, तुम दोनों की पढ़ाई ठीक तो चल रही है ना? जी अंकल, ठीक चल रही है। कॉलेज में अगर कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना। जी अंकल, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं फोन कर दूंगी आपको। मेरे को तो बहुत देर हो गया है, तूने लेट कर दिया। आज मैं लेट उठी इसलिए तैयार होने में टाइम लग गया। स्वाति बेटा, नाश्ता कर लिया आपने? हाँ जी, मैंने नाश्ता करवा दिया। सीमा, आज नाश्ते में क्या खिलाया मेरी बेटी को? आपको तो पता है ना कि स्वाति को सैंडविच पसंद है, तो मैंने सैंडविच बना के खिला दिया। बहुत अच्छा किया। स्वाति अब चले, हम लेट हो रहे हैं यार। हाँ चल, ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। ठीक है मम्मी? ठीक है अंकल। ठीक है बेटा। नमस्ते बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है। और जल्दी आ जाना। आओ बैठो। आज नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाया है? जी अभी बना दूंगी, अभी बेटी को भेजा ना। मेरे लिए तो आलू के 2 पराठे बना दो। कोई बात नहीं, अभी बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है, आप बनाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है। अरे ये फोन किसका आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ प्रधान जी। अरे कहाँ है तुषार तू? कुछ ना, गायों को गोबर कर रहा था। अच्छा, गोबर हटा लिया हो तो यहाँ चौक में एक बार काम है तेरे से। चलो आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ प्रधान जी, क्यों बुला रहे हैं? बैठ। बताओ। खेत में चला जा, 12 पे 2 कट्टे रखे हैं यूरिया के, उन्हें खेतों में डाल दिए। ठीक है प्रधान जी, और कुछ काम हो तो और भी बता दो, सारा एक बार में कर जाऊंगा मैं। एक काम करिए, ईख के खेत में पानी चला दिए और नाक का परली तरफ से खोलिए। ठीक है तुषार, जल्दी चला जा। ठीक है जी, जा रहा हूँ। लड़का कितना मेहनती है और वफादार भी है। भैंसों के सानी कर दी, गोबर हटा दिया, और अब 12 क्यों कहते हो, 12 पे भी चल दिया। पानी भी चला होगा और खाद भी डलवा होगा। भाई वाह, ऐसा नौकर भगवान सबको दे। और अमित, तेरा मन तो लग रहा है ना काम में? अरे मन क्या यार, तू मुझे छोड़कर तो चला जाता, मन कहाँ से लगेगा यार? मेरी मजबूरी है, तुझे पता है मुझे बाहर भीतर का काम है, देखना पड़ता है। और मैं तुझे अपने साथ इसलिए नहीं ले जाता, तू ये कहेगा कि मुझे कहाँ कहाँ घुमाता फिरा, थक जाएगा तो बोर हो जाएगा। अरे इसमें थकने की क्या बात है, मैं तेरे पास गांव में घूमने ही तो आया हूँ। तूने तो मुझे आज तक क्या कि 12 ना दिखाई, 12 कैसी होती है? अरे 12 क्या होती है? कुछ नहीं होता। जैसे शहर में समर सेल होते हैं, ऐसी 12 होती है, और कुछ नहीं होता। यार मैंने तो नहीं सुना, बड़ी सी होती है सब, उसमें नहाते धोते हैं यार। तो ये तेरा सपना भी पूरा कर दूंगा। ऐसा कर, अब घर चल रहे हैं, मुझे कुछ काम है, अब तुझे मैं कल ले जाऊंगा 12 पे, ठीक है? चलो ठीक है भाई। यार स्वाति, तू अपने पापा से बोल दिया करना कि हमें लेना जाया करें। मैंने बोला था पापा से, वो कह रहे थे कि मुझे कहीं काम है, वरना पापा हमेशा लेने आ जाते हैं, आज ही नहीं आए। यार कितनी गर्मी हो रही है। अरे अन्नू, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो घर जा रहा था, ये मेरा दोस्त है, इसे थोड़ा गांव की सैर करा रहा हूँ। दोस्त? ये कौन से दोस्त है तुम्हारे? अरे इसके बारे में तो मैंने तुझे बताया तो था, एक मेरा दोस्त शहर से आ रहा है। अच्छा, ये है वो। तो बताओ कहाँ कहाँ घुमा दे गाँव में इन्हें तुमने? भाई कौन है? अरे यार, कल तुझे बताया तो था मैंने, वही लड़की है जिसके बारे में कल मैं तुझे बता रहा था। अनु चलना यार, अब तुझे धूप नहीं लग रही क्या?
जब ये मुझे दिख जाता है ना तो मैं धूप कुछ नहीं लगती। यार अन्नू तू भी कुछ भी बोल दे सबके सामने है। अरे मैं छुपाने वाली बात क्या है, अब तो कुछ टाइम बाद हमारी शादी होने वाले हैं, तुम फिर भी डरते हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय। चल ना, तू की सोच में पड़ गई। दीवाना किया है नैन मिला के, दीवाना किया है नैन मिला के। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गया? कहीं नहीं, मैं ये कह रहा था राजू, ये लड़की कौन है इसके साथ? अरे तू क्या लेगा, छोड़ उसको। अरे बता तो सही यार, मुझे उससे प्यार सा हो गया। मुझे तो ऐसा लगा राजू मेरी बारात भी इसी गाँव में आती दिखे है। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी बात कभी सपने में मैं सोचिए। तुझे पता है कौन है ये लड़की? ये प्रधान की लड़की है, प्रधान की। बहुत खतरनाक आदमी है वो। राजू अब चाहे प्रधान की लोंडिया हो चाहे किसी की भी लोंडिया हो, हम भी किसी से कम नहीं है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो इसको ही पाके रहना है। ओ भैया, अरे यार मेरे से हाथ जुड़वा ले भाई, मुझे माफ कर भाई। तुझे गांव घूमना ना, गांव घूम ले, ट्वेल पे नहा ले, कुछ भी कर ले, पर इस बारे में मैं सोचे 2-4 दिन गाँव वाम घूमना तुझे, घूम ले भाई, फिर अपने निकल जा तू। यार मुझे भी मरवाएगा अपने साथ में, मुझे इस गांव में रहना है। यार राजू मुझे नहीं पता था यार, मेरा दोस्त इतना डरपोक है। अरे भाई ये तेरा शहर नहीं है, मेरा गांव है। इसमें बहुत इज्जत मान सम्मान रखना पड़ता है, बहुत हिसाब से रहना पड़ता है। यार तू पता नहीं अब ये इसको शहर मान रहा क्या? शहर में कोई किसी के साथ निकल जाए, छोटी सी बात के ऊपर गोली चल जाती है। और तने प्रधान की लड़की पे हाथ टेक दिया, मैं उससे शादी करूंगा। यार भैया यार हाथ जुड़वा ले भाई तू। अगर कोई और होती तो एक बार को मैं तेरे साथ खड़ा भी हो जाता। यार प्रधान है वो गांव का, प्रधान नहीं कर देगा। पता नहीं प्रधान 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 गाया जा रहा। अरे कोई हवा थोड़ी ना यार। इसका मतलब तुझे पता नहीं है अभी गांव के बारे में, गांव का क्या हिसाब किताब। पंचायत में बैठा गया ना, जुत्ती पर आते हैं। भाई देख, तू मेरे बीच में आइयो या मत आइयो। यार तुझे तो समझाना बेकार है। ओ भाई एक काम कर, तू तुझे 2-4 दिन रहना है, जो तुझे करना ना अपने वहाँ पे करना शहर में जाके। यार यहाँ नहीं चलने का भाई। बस चुप हो जा, वो मैं अपना आप देख लूँ मुझे क्या करना क्या नहीं करना। चल घर चल। तुझे तो यार समझाना बेकार है। तू मतलब इतनी देर से मैं तुझे समझा रहा, तेरी समझ में बात नहीं आई। यार तू भी अन्नू, क्या ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ी है? यार तुझे क्या पता प्यार क्या होता है, और अब तो वैसे भी उससे मेरी शादी होने वाली है। यार शादी तो अपने माँ बाप की मर्जी से होना चाहिए, प्यार के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। तू पागल हो गई है, जब तुझे प्यार होगा ना तब तुझे पता लग जाएगा कि प्यार क्या होता है, पागल। ना ना ना, मैं ना करूंगी किसी से प्यार। और तू तो जानती है मेरी तरफ तो कोई भी लड़का नहीं देखता गाँव का। हाँ हाँ, वो तेरे पापा की वजह से। अच्छा है ना, मेरे पापा की वजह से नहीं देखता कोई। चल पागल। अच्छा स्वाति, आ गया तेरा घर, चल अब मैं चलती हूँ। चल तू भी अंदर चल। अरे नहीं यार, समझा कर, लेट हो जाऊंगी। अरे यार थोड़ा पानी वानी पी लेती, चल ना। कोई नहीं, कल तो आऊंगी ना सुबह, फिर देखते हैं, ठीक है? चल बाय। ठीक है। आ गई तू? हाँ मम्मी आ गई, पर देखो कितनी गर्मी हो रही है। आपने पापा को क्यों नहीं भेजा? पापा मुझे लेने क्यों नहीं आए आज? अरे बेटा मैंने बोला था उनको, फिर उनको कुछ काम था, वो चले गए। चल तो आराम कर ले और मैं तेरे लिए खाना खा के लाती हूँ। ठीक है। पता नहीं ये क्यों राजू पता ना कहाँ घूमता रहे, पूरा दिन आवारागर्दी करता रहे। खेत में भेजा, 12 चला दिए, ईंख सूख की पड़ी है, पता नहीं 12 चलाई है ना चलाई है। पड़ोसी भी ताने मारने लगे मारे को। राम राम जी। पिताजी आ गए तुम? अरे मैं तो आ गया, तू कहाँ घूम रहा है? तुम्हें तो पता मेरा दोस्त आ रहा शहर से। अच्छा, इसे गांव में घुमाने ले गया था थोड़ा। अरे वो तो बात ठीक है, तू इसे घुमा रहा है गांव में, अच्छी बात है, खेत वेत दिखा। और हाँ एक बात तो बता, 12 चलाई ना चलाई? पिताजी 12 चलाने तो मैं भूल गया। अरे भाई
जब तू गांव में घूम रहा, अरे घूमता घूमता 12 भी चला जाता, क्या बिगड़ जाता तेरा? पिताजी मेरे दिमाग से निकल गई, अब क्या करूं बताओ। मैं तेरे तो दिमाग से लिख रहा है हमेशा, हैं? अब तुम गुस्सा मत करो, अब चलाया हूं जाके। हाँ, अब तो बड़े लाइट आ रही होगी। जैसे ये पता ना, लाइट 9 बजे से केवल 3 बजे तक रखते गाँव में, ये पता है? और 4 बजे तू आया। अब सुबह को जाकर जल्दी से 12 चला दियो, ठीक है? ठीक है, मैं चला दूं। अब जा, रोटी पानी खवा दे अपने यार को, जा। अंकल जी मैं तो राजू से कह रहा था कि मुझे 12 दिखा दे, मैंने कभी 12 देखी नहीं है। ये कह रहा था कल दिखाऊंगा, पर अंकल जी आपकी भी 12 है, अब तो मैं तुम्हारी 12 देखने जाऊंगा कल को। अरे बेटा, हमारे 2 12 हैं, एक ना करने वाला ना है, बस यू है फिर लापरवाही करा है। अब एक काम करो, टाइम ज्यादा हो रहा, जाकर रोटी खा लो दोनों लोग। ठीक है पिताजी, तुमने खा ली रोटी? हाँ हाँ, मैंने खा ली। ईशा की खबर तू भी खा ले, जा। ठीक है। हरे कृष्ण। अरे कहाँ चल दिया? पिताजी 12 में चला गया। अरे 12 चलाना जा रहा है तो अपना दोस्त को भी साथ ले जा। पिताजी सो रहा हो, सोन दो से। अरे भाई कोई बात नहीं, सो रहा तो उठा ले। अरे शहर से आया, उसे गांव के 12 खेत क्या दिखा अपने। अरे भाई उसे भी तो पता लगे आखिरकार हमारी हैसियत क्या है, हैं? हमारे कितनी जमीन जायदाद है। पिताजी वो तो बात थारी सही है, शहर का लड़का हो, उन्हें 12 बजे उठने की आदत है, जल्दी उठा दे, उसका सिर में दर्द हो जाएगा। अरे जब तू उठाओगा तो उसे भी जल्दी आदत पड़ जाओगी, 2-4 दिन तो रुकेगा ही तेरे धो रहे। कोई ना पिताजी, उसे मैं सांझ घुमा लूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। चल ठीक है, जाके 12 चला ले। ठीक है। हरे कृष्णा। चाय पीने का मन कर रहा, एक टाइम वो भी हा जब राजू की माँ मुझे चाय बना के ला रही टाइम से। अब क्या टाइम आ गया, वो होती तो अपने हाथों से पिलाती, पर प्रभु को मंजूर नहीं था। कोई बात नहीं, चलो खुद ही बना। अरे बेटा तू उठ गया? हाँ अंकल जी मैं तो उठ गया। अरे बड़ी देर तक सो यार तुम तो, हैं? हम तो सुबह 4 बजे उठ जाओ भाई, प्रभु का सुमरण करते हैं। चल अच्छा रहा तू उठ गया, मैं चाय बनाने जा रहा था, तेरी बना लाऊं 1 कप। नहीं अंकल जी मैं चाय नहीं पीता। अंकल जी चाय तुम खुद ही बनाते हो? हाँ बेटा, 2-3 दिन से देख रहा ना तू, सब काम मैं ही करता हूँ या राजू करता है। अरे अंकल जी क्यों ना एक नौकरानी रख लो घर में। बेटा हमें किसी नौकरानी के हाथ का खाना पसंद नहीं है। क्यों अंकल जी? बस है ही नहीं। जब जब राजू की मम्मी बनाती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, अब राजू की मम्मी नहीं है तो खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं भाई। अंकल जी इससे अच्छा तो तुम राजू की शादी कर दो, घर में राजू की बहू भी आ जाएगी और तुम आराम भी मिल जाएगा। हाँ ठीक कह रहा बेटा, देखता हूँ कोई लड़की इसके लिए। लड़की? अंकल जी राजू ने तो लड़की देख रखी है। लड़की देख रखी है? हाँ कहाँ? ये पड़ोस का जो है ना, क्या कि मैं कौन सा बताया था, मैं भूल गया नाम, उस दिन बताया तो था राजू ने। अच्छा गांव जो है दूसरा? हाँ पड़ोस में ही बता रहा था, वो नाम भूल गया मैं उस गाँव का। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई की लड़की थी वो तो हमें तो राजू ने अब तक बताया भी नहीं भाई। अब मुझे तो भी बता रहा था कि हम शादी करने वाले हैं दोनों। भाई हमें नहीं बताई ये बात उसने आज तक। अब वो इतना बड़ा होगा ये फैसले भी खुद लेने लगा। अरे अभी तो हम बैठे हैं भाई, जो काम करेंगे हम करेंगे। अंकल जी सच में तुम्हें नहीं पता? अरे भैया मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा अंकल जी राजू दिखाई नहीं दे, राजू कहाँ गया? बेटा राजू 12 चलाने गया है। बताओ, मैंने उससे कहा था जब भी 12 चलाने जाए तो मुझे लेकर चाहिए। कोई बात नहीं, कल चले लियो तू। कल क्या, मैं तो अभी चला जाता, मुझे रास्ता बता दो तुम। अरे बेटा यहाँ से बाहर निकलेगा ना, ये रास्ता सीधा हमारी 12 पे जा रहा है, वहीं शीशम का पेड़ खड़ा है, वहीं ट्रैक्टर खड़ा मिलेगा, चला जा जा। ठीक है अंकल जी। और हाँ अगर रास्ता भूल जा तो रास्ते में राजू को फोन कर लियो और आराम से नहीं हो 12 पे जा। ठीक है अंकल जी, आप तुम्हें तुम्हारे 12 सब देख का हूँ। हाँ ठीक है बेटा जा। शहर के बाढ़ आके इन्होंने बेचारों ने कहा 12 देखी है। अब अपने लिए चाय बना लेता हूँ। हरे कृष्णा। राजू तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तो अपने घर पे बात कर ली और मेरी फैमिली तैयार भी है शादी करने के लिए, तुम अपने घर पे कब बात करोगे? यार थोड़ा सब्र तो कर, मैं पापा से बात करूंगा। पता नहीं कब बात करोगे। तुम इतना डरते क्यों हो? और तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे घर में बस तुम और पापा ही तो हैं, घर में काम करने वाला भी तो चाहिए ना। तुम अपना खाना अपने आप ही बनाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर शादी हो जाएगी तो खाना वाना सब मैं बना लिया करूंगी, सारे काम मैं क्या करूंगी,
कोई तकलीफ भी नहीं होगी और पापा को भी आराम मिल जाएगा। अन्नू, कह तो तुम ठीक रही हो, मैं पापा से जरूर बात करूंगा। और हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ, क्या बात है? अरे वो मेरा दोस्त है ना। कौन, अमित? हाँ, जो शहर से घूमने आया। हाँ। अरे वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है स्वाति, वो उसके चक्कर में लग रहा है। अरे तुम क्या कह रहे हो? पागल वागल हो गए हो क्या? अरे मैंने उसे खूब समझाया, अब इसके चक्कर में मत पड़। तो तुमने बताया नहीं वो किसकी लड़की है? अरे मैंने बता दिया कि प्रधान की लड़की है, इसके पाप बहुत डेंजर आदमी है। तो फिर वो मान नहीं रहा? यार मैंने उसे बहुत समझा लिया बैठा बैठा के, और उसकी समझ में एक बात नहीं आ रही। और तो और वो ये कह रहा है कि मैं उससे शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यार तुम्हारा दोस्त पागल हो गया है। अगर स्वाति के पापा को पता लग गया ना, उसे जान से मरवा देंगे। और तुम उसके साथ मत रहा करो यार, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? अरे मेरा क्या उनसे लेना देना, मुझे क्यों कहेंगे वो? यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो तुम्हारा दोस्त है। देख अन्नू, मेरा समझाने का फर्ज था, मैंने उसे समझा दिया। अब ना माने तो मेरी क्या गलती है, और जो होगा देखा जाएगा। अन्नू अब चल यार, घर चलते हैं, ठीक है ना? 12 तो चला दी, लाइट भग जाएगी तो 12 बंद हो जाएगी अपना आप। और हाँ यार, तुम भी देख लेना अपनी फ्रेंड से बात करके, अगर वो मान जाए तो। तुम पागल हो गए हो, उसके पापा ना तुम्हारे दोस्त को जान से मार देंगे। अरे एक बार बात तो कर सकती है नहीं? अरे तुम पागल हो गए हो, स्वाति को अच्छे जानती हूँ मैं, वो ऐसी लड़की नहीं है। और अपने दोस्त को भी समझा देना, लफड़ में ना पड़े। चल देखता हूँ, बात करता हूँ। यार राजू ने मुझे बुला तो लिया यहाँ पे, और मेरे तो आने का कोई फायदा ही ना है। पता नहीं कहाँ अकेला अकेला घूम रहा है, मैं बेफालतू क्या पड़ा हूँ। बताओ, यहाँ एक चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। घूम में हालत और खराब हो गई। क्या करूँ, चक्कर से आ रहे हैं। थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ, फिर चलूँगा आगे। अरे तो वही लड़की है जो राजू बता रहा था, ये प्रधान की लड़की है। इसे आन दे, इससे रास्ता पूछूंगा उसकी 12 का। अजी सुनना। अरे तुम तो वही हो ना, राजू के दोस्त जो बाहर से आए हो? हाँ हाँ वही हूँ। यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, वैसे ही गाँव से घूमने के लिए आया था मैं। अकेले? राजू नहीं आया तुम्हारे साथ? अरे वो राजू ना सुबह 12 चलाने चला गया और मुझे लेके नहीं गया। अब मैं घर में, मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा थोड़ा गाँव सा भी घूम लूँ और 12 भी देख आऊंगा। तुमने राजू की 12 देखी है कि कहाँ पे है? उसने तो मुझे आज तक यहाँ घुमाया नहीं, अकेले ही घूमते रहता हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं, चलो मैं उनकी 12 भी दिखा देती हूँ और गाँव भी घुमा देती हूँ। क्या सच में तुम मुझे घुमा दोगी? हाँ घुमा दूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं घूमूंगा तुम्हारे साथ। मैंने सुना है तुम्हारे पापा इस गांव के प्रधान है, कभी मेरे गोली मार दे। अरे कैसी बात कर रहे हो, मेरे पापा ऐसे ही किसी को कुछ नहीं कहते। अगर कोई बदतमीजी करता है जब भी बोलते हैं वो। अच्छा जी, चलो तो फिर मुझे तुम अपने गांव घुमा दो। ठीक है चलो। दीवाना किया है नैन मिला के। देखो ये है गन्ने, यहाँ गन्ने की खेती होती है। अच्छा जी। यहाँ वैसे तो सब चीज की खेती होती है, गेहूं भी होते हैं, सरसों भी होती है, बल्कि पालक सब्जी, सारी सब्जी होती है। मतलब गाँव से जाती है सब चीजें शहर में? हाँ जी। बताओ कैसा लगा घूम के? घूमने में तो जी मजा ही आ गया। ये देखो, ये है राजू की 12। अच्छा ये है राजू की 12? हाँ। पर राजू तो यहाँ नजर ही ना आ रहा। वो तो अपने घर चले गए होंगे। घर चला गया होगा तो मैं 12 देख लूं जाके एक बार। अरे अरे चलो मैं दिखाती हूँ। रातों की नींदे न जाने कहाँ है, दिनों का सुकून भी छिन सा गया है। रातों की नींदे न जाने कहाँ है, दिनों का सुकून भी छिन सा। ओ इसे कहते हैं 12। इसमें तो सब नहाते भी होंगे ना?
हाँ जी, इसमें नहाते हैं। अगर तुम्हें भी नहाना है तो नहा लो। वैसे ना सब बोलते हैं कि 12 में सब नहाते हैं। आज मैं भी नहा कर देखता हूँ कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगेगा, नहा के देखो। ठीक है तो मैं नहाता हूँ, ठीक है। दीवाना किया है नैन मिला के, तुम एक काम करो, तुम नहा लो, मैं इधर खड़ी हूँ। अपना बना के दीवाना किया है। मेरी धड़कनों में, मेरी सांसों में तुम हो, मेरे ख्यालों, मेरे ख्वाबों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो। मेरी धड़कनों में, मेरी सांसों में तुम हो, मेरे ख्वाब, मेरे ख्यालों में तुम हो। और बताइए, आपको हमारा गांव कैसा लगा? मुझे तुम्हारा गांव तो ऐसा लगा बस मजा ही आ गया। ताजी ताजी हवा यहाँ की, बस क्या बताऊं। तुम दोनों वो भी एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं रास्ते में आ रही थी, ये मुझे वहाँ खड़े हुए दिख गए और ये मुझसे पूछने लगे कि राजू की ट्यूबवेल कहाँ है। तो मैंने कहा चलो मैं राजू की ट्यूबवेल भी बता दूंगी। फिर ये गांव की बात करने लगे तो मैं इन्हें गांव भी घुमाने लगी और राजू की ट्यूबवेल में इन्होंने नहाया भी। अच्छा राजू, तेरी अच्छी बात नहीं है। तू अकेला मुझे छोड़कर घर से आ गया है और तू अन्नू के साथ घूम रहा है। राजू तुम एक काम करो, अपने दोस्त को ना अपने साथ ले जाओ, मैं स्वाति के साथ चली जाऊंगी। आओ बैठ। ना भाई तू मत जा मेरे साथ, मैं तो पैदल ही आ जाऊंगा। घर से तो लाता ना और यहाँ से ले जा रहा। यार अमित चल, अब तो 12 भी नहा लिया तू, गाँव भी देख लिया, आजा भाई चल रहे हैं, भूख लगी बहुत। अच्छा मुझे देखती भूख लग गई तुझे, पहले से भूख न लग रही। आजा बातें मत बढ़ा, बैठ। अच्छा जी, थैंक यू जो तुमने मुझे अपना गांव घुमाया। चलो जी चलो। चले अब? हाँ चलो, और क्या पर रखा रहेगा। स्वाति तू इसे गांव घुमा रही थी, किसने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। क्या हुआ? अच्छा हुआ नहीं देखा, अगर देख लेते ना तो तेरे पापा को बता देते, जान से मार देते वो इसे। नहीं, लड़का तो बहुत अच्छा है और वैसे भी किसी ने देखा नहीं मुझे। ओहो, तुझे भी लड़के पसंद आने लगे क्या पागल? ऐसे तो एक बात बताऊं, राजू ये बता रहा था कि तुझे पसंद करता है। ये और मुझे पसंद करता है? हाँ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे पसंद करे, और उससे मेरे पापा से मरना थोड़ना है। स्वाति मैं सच कह रही हूँ, मुझे राजू ने बताया कि वो तुझे पसंद करता है। बस मेरा कहना तो ये है, थोड़ा सोच समझ के रहियो यार, वो बाहर से आया है, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यार तू कैसी बात कर रही है, चल अब छोड़ सारी बातें। आज तो कॉलेज की भी छुट्टी है, स्वाति कहाँ गई है? अजी नु कह गई थी, मैं अपनी फ्रेंड के जा रही हूँ। अच्छा, आई ना अभी तक? ना अभी तक तो ना आई। कितनी देर हो गई उसे? 2-2.5 घंटे हो गए, आती होगी। अरे पापा, आप लोग दोनों जने कैसे बैठे हो? बैठो। कहाँ गई थी? अरे पापा, बस मुझे कुछ काम था इसलिए मैं गई थी। बेटे जमाना बहुत खराब है, ज्यादा बाहर घूमना ठीक ना है। पापा आप परेशान ना हो, मैं तो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, कॉलेज की कुछ बुक थी उसके पास, वो लेने गई थी। बेटा ये बात तो ठीक है, मुझे तेरी चिंता लगी रहे, इतना बाहर घूमना ठीक ना है। आपके नाम से तो दूर दूर के गांव वाले भी डरते हैं, तो तुम खामेखा मेरी टेंशन ले रहे हो। बेटा इसी बात का तो डर है, अगर तुझे किसी ने कुछ कह दिया तो फिर हमारे पास बर्दाश्त नहीं होने का। चल कोई बात ना, अब हाथ पैर धो के खाना वाना खा ले। सीमा खाना दे दे स्वाति बेटा को। ठीक है, आओ सर। आपने खा लिया पापा? हाँ मैंने तो खा लिया। पता नहीं राजू इतनी देर होगी गए हुए,
कहाँ रह गया पता नहीं। ऐसा तो नहीं है कभी उस लड़के को गांव घुमान लगा हो। चलो आ जाएगा अपने। पिताजी। हाँ बेटा। बनाया कुछ खाने के लिए? हाँ बेटा बना तो लिया, पर एक बात तो बता। रुक यहीं बैठ। अमित बैठा जा, भूख लग रही बड़ी कड़ी। हाँ हाँ बनाऊंगा, सब्जी लाया हूँ, काटूंगा बनाऊंगा। पर मैं एक बात पूछनी चाह रहा हूँ तेरे से। हाँ पिताजी पूछो। तेने पड़ोस के गांव में कोई लड़की पसंद कर रखी है अपने लिए? तुम्हें किसने बताई? अरे मुझे किसी ने बताई हो, तू मुझे जवाब देना इस बात का। अच्छा तो पिताजी ये बात अमित ने बताई होगी तुम्हें? अरे मैंने कह दिया ना किसी ने भी बताई हो, बस मुझे तो हाँ ना में जवाब दे। अगर तेने पसंद कर रखी है तो उसके घर वालों से मिलवा और मैं रिश्ता पक्का करूं। फिर मैं कब तक रोटी बनाए बनाए खाऊंगा? ये बर्तन पड़े सारे भंडे हुए, अब तुझे मांजने पड़ेंगे। तो कम से कम इस बातों से पढ़ने तो छूट जाओगा जब घर में बहू आ जाओगी। तो कोई बात नहीं पिताजी, जब आप राजी हो तो फिर किस बात की देरी है? हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ। हाँ अंकल जी, राजू भाई की जल्दी करो तुम शादी, हम भी भाभी के हाथ की रोटी खा लेंगे। अब एक काम करो, खाना मैंने रख दिया है, ठीक है, और अंदर जाकर खाना खा लो और फिर इस बारे में सोचते हैं कब की डेट फिक्स करें, कब की ना। कल को मुझे लेकर चलियो उनके घर। आप तो ये कह रहे थे खाना बनाया नहीं अब तक। अरे मजाक कर रहा था मैं। क्या बनाया अंकल जी? आलू गोभी की सब्जी है, आराम से खाओ, जाओ, रायता बना रखा, जाओ। चलो। अरे बालक खुश है तो बहुत सब खुश है। हमारा क्या, हे खाटू श्याम बाबा, राजू की घरवाली आ जाओगी, अपने हमारी भी जिंदगी कट जाओगी। बहुत दिन हो गए रात दिन औरतों वाले काम करते हुए। राज्य खुशी प्रभु, बस इसका रिश्ता हो जाओ, हम भी चैन सुख की रोटी खा लेंगे। सीमा, स्वाति बिटिया कहाँ है? जी ऊपर है। ऊपर क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही होगी। लो आ गई। स्वाति बेटा कहाँ जा रहे हो? पापा आज सोमवार है तो मैं मंदिर जा रही हूँ। स्वाति बिटिया, आपके पास पूजा का तो कोई सामान नहीं है, फिर मंदिर कैसे जा रही हो? पापा जी मैं मंदिर से प्रसाद ले लूंगी, वहीं सब चीज मिल जाता है। अच्छा बेटा, और अकेले जा रही हो तुम? नहीं नहीं पापा, रास्ते में अन्नू मिल जाएगी, उसने अभी मेरे को फोन किया था, वो कह रही है मैं भी घर से निकल रही हूँ। ठीक है बेटा, चले जाओ, पर जल्दी आना। ठीक है पापा। सीमा, हमारी स्वाति बिटिया कितना पूजा पाठ करती है? हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, वो तो बचपन से पूजा पाठ में रहती है। तुषार कहाँ है? अंदर होगा। बुलाओ उसे। तुषार बेटा, तुषार। हाँ जी आया। अब प्रधान जी कैसे बुला रहे? तुषार बेटा बैठ जरा। हाँ जी बताओ। तुषार, गायों को न्यार कर दिया? जी कर दिया। अच्छा तुषार, तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू हमारे पास शुरू से रहता है, तू हमारा नौकर नहीं है, तू हमारे परिवार का सदस्य है। हाँ जी मुझे पता है, आप बात बताओ, बात क्या है? तुषार बेटा, मुझे देख कितने सारे काम है, इधर जाना उधर जाना, खेतों का भी देखना, प्रधानी का भी देखना, थोड़ा स्वाति का ध्यान रखा कर। प्रधान जी आप परेशान मत हो, मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ। और पूरे गांव में किसी की मजाल है जो बहन की तरफ आंख उठा के भी देख ले? सबको पता है वो किसकी बेटी है। वाह भाई वाह तुषार, शाबाश बेटे, मुझे तो तुझसे यही उम्मीद थी, हमेशा ऐसा ही रहना। आप टेंशन ना लो प्रधान जी, जब तक मैं आपके पास हूँ ना, इस घर को आँच नहीं आन दूंगा। बेटा तू ठीक कह रहा है, अब जा तू अपना काम देख ले, मुझे भी बाहर जाना। चलो जी ठीक है। सीमा, मैं रमेश के घर तक जा रहा हूँ, मुझे उससे कुछ काम है ना? और जब तक मैं आऊँ खाना वाना बना के रख लियो। ठीक है जी। ठीक है। पौने 9 बज गए, पता नहीं रमेश घर पे मिलेगा या ना, पर चलता हूँ। यार वो लड़की कितनी अच्छी है,
कसम से मुझे तो उस लड़के से प्यार हो गया। अब क्या करूं यहाँ पे, राज मुझे फिर अकेला छोड़ गया, मन भी नहीं लग रहा घर पे। एक काम करता हूँ, आज फिर चलता हूँ घूमने, क्या पता वो लड़की मुझे आज भी मिल जाए। यही करता हूँ, चलता हूँ। देख स्वाति कितना बड़ा मंदिर है। जा तू दर्शन कर ले, मैं इतने यहीं पे घूमती हूँ। चलना तो भी चल। नहीं तू जा। ठीक है। अरे गांव में तो बड़ा अच्छा मंदिर है, चल अंदर जाकर दर्शन कर लेता हूँ। ऊपर ये स्वाति है। इसका मतलब भगवान भी चाहता है कि स्वाति और मैं एक हो जाएं। अरे तुम यहाँ कैसे? वो कुछ नहीं, मैं भी घूमने आया था। मैं सोच रहा था वहीं गांव में मंदिर है, मंदिर ही देख लूं कैसे होते मंदिर यहाँ के। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मैं जब भी मंदिर आई उसके पीछे तुम आ गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर एक बात बोलूं स्वाति, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, पता नहीं दिल में कुछ होता है। ये क्या कर रहे हो तुम जानते हो ना मैं किसकी बेटी हूँ? हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस मंदिर में खड़ा हूँ, आज कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें मेरे पापा का डर नहीं है? देखो स्वाति, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी बात के डर नहीं है। पहले तो दूर। अरे मैं दूर ही खड़ा हूँ। स्वाति कर दो ना, हाँ कर लो ना मुझसे शादी। वैसे तो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी आदत भी अच्छी है, पर मेरे पापा तो नहीं मानेंगे। और एक बात बोलूं, मुझे तुम भी अच्छे लगने लगे हो। स्वाति अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना तो कर मुझसे वादा। मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। सच में? तो करो मुझसे वादा। स्वाति बस अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो मेरे साथ भाग जाना बस तुम। मैं भी आपकी कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चले अब। स्वाति हाथ में हाथ, वो भी अमित के। क्या बात है अन्नू, तो ठीक कहती थी, प्यार ऐसी चीज है पता नहीं कब हो जाए। तुझे प्यार हो गया है? हाँ। क्यों उसे मरवाने की सोच रही है? तेरे पापा को पता लग गया ना, ये जान से मार देंगे। मेरे होते हुए इसे कोई कुछ नहीं कह सकता, पापा भी कुछ नहीं कह सकते। यार देख, जो भी करे सोच समझ के करियो, बस मैं तो इतना ही कहूंगी। यार अन्नू, तुम भी नहीं चाहते कि हम दोनों एक हो जाएं? ऐसी राजू बोलता है, ऐसी तुम बोलती हो। अरे अमित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों एक हो जाओ। बस तो हमारा साथ दो तुम। ठीक है, अब चलो चलते हैं। चलो। चल स्वाति। पिताजी, पिताजी कहाँ गए? अमित, अमित, मुझे लगा आज ये भी ना, कहाँ चले गए दोनों दोनों? राजू भाई कहाँ चले गए यार? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अच्छा रे, ऐसी क्या बात है बे? राजू भाई, स्वाति को भी ना मुझसे प्यार हो गया। उसने ना मंदिर में कसम खाई है कि मैं शादी करूंगी तो तुमसे, नहीं तो किसी से भी नहीं। यार ऐसा क्यों कर रहा है तू? क्यों मेरे फांसी लगवाना चाह रहा है तू? भाई तू ऐसा मत कर। तो यार मेरे बारे में सोच। मैं तुझे अब भी कह रहा हूँ उसके चक्कर में मत पड़। उसके बाप को पता चल गया ना, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा।
अरे यार पता नहीं उसके बाप को, तुम सोचो क्या है इसका बाप। अरे तुझे पता नहीं, मुझे पता है उसके बाप की क्या है। वो समझ नहीं आया बात को, तुझे बार बार समझा रहा हूं यार। देखो राजू भाई, दिमाग तो खराब करे करो मत, जो होगा ना मैं अपना आप देख लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर हाँ इतना जरूर कह रहा हूँ, अगर शादी होएगी तो उससे होएगी, नहीं तो मैं किसी से भी शादी ना करूं। तुझे यार कैसे समझाऊं मैं, तू उस बात को समझ, जो उस बात को मैं कहना चाह रहा हूं तेरे से। भैया मुझे कुछ ना समझना, तेरी शादी वादी कुछ नहीं होगी, बर्बादी हो जाएगी। तुझे जो ना कहीं काट के फेंक देंगे वो। राजू भाई अभी किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया जो मुझको काट के फेंक सके। ओ भाई तेरी मर्जी है, जो तुझे करना ना कर ले। आज के बाद मैं तुझे कभी टॉर्चर नहीं करूंगा किसी चीज के लिए, ना तुझे ये कहूंगा कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले। ये कोई मान नहीं है किसी बात की, तो तेरे से बड़ा हूं यार, कम से कम मेरी बात तो सुन। मैं तुझे तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। ठीक है भैया, जो मुझे करना है ना मैं खुद कर लूंगा, तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा मैं। पता वो बंदे की समझ में नहीं आ रही बात, पता नहीं क्या होगा। तो क्या पता उसके बाप कितना खतरनाक आदमी है, वो उसके साथ क्या कर सकता है, हमारे साथ क्या कर सकता है। इस लड़के को जरा से भी परवाह नहीं इस बात की। दीवाना किया है नैन मिला के, दीवाना किया है नैन मिला के, दिल को लगा के अपना बना के, दीवाना किया है नैन मिला के, दिल को लगा के अपना बना के, दीवाना किया है। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर एक बात बोलूं स्वाति, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना पता नहीं दिल में कुछ होता है। ये क्या कर रहे हो तुम जानते हो ना मैं किसकी बेटी हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस मंदिर में खड़ा हूँ, आज कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। रातों की नींदें न जाने कहाँ है। अमित मेरा तो मन ही नहीं लगता तुम्हारे बगैर, अब तो मन ऐसा करता है कि हमेशा तुम्हारे पास ही रहूं, कब सुबह हो कब तुम्हारे पास हूँ। तो चल ना स्वाति फिर शादी कर लेते हैं ना। हाँ अमित मैं भी यही चाह रही हूँ कि तुमसे मैं जल्दी से जल्दी शादी कर लूँ। बस तो स्वाति देर मत कर। तेरे पे तो बहुत दिन से नजर थी मेरी, आखिरकार आज तो मिल ही गया। छोड़े से स्वाति आप तुम घर चलो, तुम्हें तो प्रधान जी बताएंगे। वो पकड़ी सर अबे यार छोड़ो, तुषार छोड़ दे इन्हें, छोड़ो मुझे। तुषार इन्हें क्यों मार रहा है, छोड़ दे तुषार, छोड़ो। अगर आज के बाद तो यहाँ दिख गया साले काट के नहर में डाल दो तुझे। छोड़ हटना, छोड़ो से, छोड़ो मुझे। तुषार छोड़ दे, तुषार छोड़ दे। समझ में आ रही है ना मेरी बात तुझे? निकल जाए यहाँ से, चल। ये तो प्रधान जी बताएंगे आज, चलो तुम घर। तुझे तो मैं भी बताऊंगी तेरी हिम्मत कैसे हुई। अरे बेटे स्वाति ये तूने क्या कर दिया, तेरे पापा जान से मार देंगे तुझे भी और उस लड़के को भी। मम्मी वो लड़का बहुत अच्छा है और वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी आप पापा को समझाओ ना, क्या पता आपकी बात मान के पापा मान जाए। अरे बेटे तू ये क्या कह रही है, मैं नहीं कहूंगी तेरे पापा जी को, मुझे भी जान से मार देंगे और उस लड़के को भूल जा, अपने दिमाग से निकाल दे। मम्मी अगर मेरी शादी उस लड़के से नहीं हुई ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर आप सोचते रहना। स्वाति वैसे वो लड़का है कहाँ का, कहाँ पे रहता है? मम्मी वो शहर में रहता है और राजू का बहुत अच्छा दोस्त है। मम्मी मान जाओ ना। स्वाति तू मेरी बात मान जा, तेरे पापा कभी भी नहीं मानेंगे। एक काम करती हूँ, मैं अन्नू को फोन करती हूँ
वो राजू को भेज देगी। आज अमित को तूषार ने बहुत मारा पापा के कहने पे, और राजू को तो पता भी नहीं होगा कि उसका दोस्त कहाँ है और किस हाल में है। हेलो अन्नू, तू एक काम कर, राजू को मंदिर वाले पार्क में भेज दे। आज मेरे पापा ने कुछ लड़कों से अमित को पिटवाया। ठीक है, तू जल्दी भेज दियो। मैं क्या करूं? पापा तो कभी मानेंगे नहीं, मम्मी पापा से बोलेंगे नहीं। अगर मैं ज़्यादा जिद करूंगी तो पापा तो उसे मरवा ही देंगे। मैं एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं इस घर को ही छोड़ के चली जाती हूँ। मैं रास्ते में अमित को फ़ोन कर लूँगी और मैं आज ही घर छोड़ के चली जाऊँगी। अमित, अमित खड़ा हो। देख ले, मैंने तुझे समझाया था ना, मगर तू मान जाए, ऐसे हरकत मत कर। वो प्रधान के आदमी थे। खड़ा जा, तू यहाँ से जल्दी निकल जा बाबू, वरना बहुत कड़ा काम हो जाएगा तेरे साथ में, और तेरे साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। एक काम कर मेरे भाई, तू जल्दी से शहर निकल जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजू, उस प्रधान के लोगों ने मुझे बहुत मारा। मुझे पता है, मुझे अन्नू ने सब कुछ बता दिया भाई। पर भाई, मुझे कुछ भी हो जाए, पर मैं स्वाति को पा के रहूंगा। अरे तू चुप हो यार, तू चुप निकल। तुझे पता है वो प्रधान आने वाला है फिर के। सीमा, तू एक काम कर, स्वाति को जाके खाना दिया। देखा दीजिए। हे भगवान, मेरी बेटी ने ऐसा क्यों कर दिया? अगर ये सब बातें गांव वालों को पता चलेंगी तो वे क्या सोचेंगे? मैं तो गांव वालों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह पाऊंगा। क्या हुआ सीमा? हमारी बच्ची स्वाति कमरे में नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मेरी बच्ची कमरे में नहीं है, तू छोड़ के गई है। ये क्या बकवास कर रही है तू? तेरे पे उसका ध्यान नहीं रखा ना? तुझे उस लड़के के बारे में उसने कुछ बताया था क्या? हाँ जी, शाम के टाइम उसने मुझे बताया था कि वो राज के घर पे रहने आया था, वो शहर रहता है। अच्छा, इसका मतलब वो राज का दोस्त था। अब दोनों खत्म। हेलो तुषार, बताओ। लड़के लेके बाहर मिल, मैं घूम रहा हूँ। ठीक है प्रधान जी। हे भगवान, अब क्या होगा? बस मेरी बेटी को कुछ ना करे, मेरी बेटी बस सही सलामत रहे। मैंने उसे रोका था कि उसे भूल जा, पर वो नहीं मानी। मैंने कितनी बार उसे समझाया, अरे मान जा, ऐसा काम मत कर, पर उसकी समझ में एक नहीं आई। प्रधान के आदमी ने कितना उसे मारा बताओ। अगर पापा घर होते तो मैं उसे खुद जाता था छोड़ने। अब पापा भी पता ना कद आएंगे, कल आए परसों आए, पता नहीं है एकला कैसे जा रहा होगा। ऐसा ना हो कि उसे रास्ते में घेर ले वो। मारो से। और मारो इसे। अरे रुक, अरे मेरी क्या गलती? छोड़ दो, मेरी टांग टूटी। सच बता, तूने मेरी बेटी किसके साथ भगाई है? कौन है वो लड़का? प्रधान जी, मेरा दोस्त था वो, पर हाँ मुझे इतना भरोसा है वो आपकी लड़की लेकर नहीं भगा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो प्रधान जी, वो अपने घर गया है। बताओ, कहाँ उसका घर? उसका घर गाजियाबाद एमएम जी हॉस्पिटल के पास में है। तुझे तो बाद में देखूंगा, अब उसकी खैर नहीं। और नाम बता, नाम क्या है उसका? प्रधान जी, उसका नाम अमित है।
उसे तो कल पता चलेगा। अभी तो तेरे में बजी है रोड, अगर तूने एड्रेस गलत बताया ना तो आके यही बजाऊंगा तेरे में। चलो रे, आओ प्रधान जी। चलो। मुझे लग रहा है जो अमित बोल रहा था उसने कर दिया। वो प्रधान की लड़की को वही भगा के ले गया होगा। अब पता नहीं पिताजी भी कब आएंगे कद नहीं। अब उसके आदमी आज इतना काम कर गए, कल को मुझको गोली भी मार सकते हैं। अमित तूने अच्छा नहीं किया यार। कम से कम यार की इज्जत का तो ख्याल करता। एक लड़की के चक्कर में दोस्त को भूल गया। अब क्या होगा? भगवान मेरी बेटी से सलामत घर आ जाए, बस मेरी बेटी को लेके आ जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। आ गया, मिल गई मेरी बेटी। कहाँ है वो, बताओ ना। सीमा, सब नाश हो गया। अब मैं गांव वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? सब कहेंगे प्रधान की बेटी ने क्या किया है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना सीमा, मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। अब हो भी क्या सकता है ये बताओ। अब तो उनने पता नहीं शादी करी या नहीं करी। देख लो मेरी बच्ची मिल जाए। मैं तो आपको ये बात कह रही हूँ, चलो उनके घर पे चलते हैं और उनकी चुपचाप शादी करा देंगे। इससे हमारी इज्जत बची रह जाएगी, हम गांव में मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। मेरी बात मान लो आप प्लीज, चलो। सीमा, कह तो तू सही रही है, पर मैं क्या करूं मैं? हमारे पास बस एक ही रास्ता है, मान लो मेरी बात, यही सही रास्ता है। हमारी इज्जत बची रह जाएगी। सही कह रही है सीमा तू। अगर मैंने कुछ करा तो बदनामी हो सकती है, बहुत ज्यादा बदनामी। अब तो यही रास्ता है कि हम उन दोनों की शादी करते हैं। उस लड़के का घर पता करा तुमने? हाँ, पता करा है। राज ने मुझे बता दिया था, MMJ हॉस्पिटल के पीछे है। कल सुबह चलते हैं। ठीक है जी। सीमा, घर तो यही बताया अमित का। इसका मतलब अमित बड़े घर का बेटा है। हाँ जी, लगता है ऐसी रहा। चलो अंदर चल के देखते हैं। ठीक है जी। सीमा, हाँ जी। घर तो बहुत अच्छा है जी। सीमा, चलो इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। अमित का घर यही है? हाँ जी, अमित का घर यही है। क्या काम है आपको अमित से? जी, वो अमित से, यहाँ हमारी बेटी आई है स्वाति। हाँ, स्वाति यहीं पे है। अच्छा, आप स्वाति के मम्मी पापा हो, तो आप उस गांव के प्रधान हो? जी हाँ, मैं उस गांव का प्रधान हूँ। पर जो भी किया बच्चों ने गलत किया। पर कल रात ही स्वाति और अमित दोनों घर पे आए हैं, पर आपने ये अच्छा नहीं किया। मेरे बेटे को इतना पिटवाया आपने। प्रधान जी, जैसे आपके गांव में इज्जत है ना, ऐसी इस शहर में ना हमारी इज्जत है। और वो आपने अकेला देख के पिटवा दिया, वरना इस पूरे शहर में ना किसी की मजाल नहीं मेरे बेटे को टच भी करके दिखा दे। आप ठीक कह रही हैं। हमसे जो गलती हुई उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज दोनों बच्चों को बुलवा दीजिए। हम चाहते हैं कि हम उनकी धूमधाम से शादी करें। चलो, वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं। चलिए आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ उनको। आइए। अमित बेटा, अमित बेटा, अमित बेटा। जी मम्मी। बेटा बाहर आना और स्वाति को भी लेके आना। ठीक है जी। मुझे तो ये अपने मम्मी पापा लग रहे हैं। अरे तो डर क्यों रही है? यहाँ आने से पहले ना अच्छा घबराता। तो ये पता चल गया ना मैं कौन हूँ। डर मत। स्वाति,
ठीक है ना तुम? पापा, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैंने अमित से शादी कर ली। स्वाति बेटा, हम तुम्हें लेने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। स्वाति बेटा, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं। सच में पापा? मेरी बच्ची खुश रहो, हमेशा खुश रहो।